भारत सरकार के गृह मंत्रालय को याचिका सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल निवासी रघुपुरा जो कि सीमा के पति हैं, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई क्योंकि विगत लगभग 2 महीने से गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी निवासी है और भारत में मोमिन मलिक जो कि एडवोकेट है, पानीपत के रहते हैं, एक साजिश के तहत तथा कथित आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पाकिस्तान से भी हैं, अन्य भी हैं। ये लोग लगातार भारत में रह रही सीमा तथा सचिन मीना व उसके परिवार और बच्चों को बहुत ही शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक प्रताड़ना लगातार दे रहे हैं। सचिन को लगातार बॉडी शेमिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने चैनल्स तथा कंटेंट्स तथा थंबनेल में, और इस तरह से सनातन धर्म को अपमानित, अनादरित अपशब्दों के साथ गैर कानूनी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और अखंडता को लगातार चोट पहुंच रही है। अज्ञात नंबरों से सचिन को लगातार जान माल से खत्म करने की धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उसके जो कार्य कर रहा है जिससे उसकी जीविका उपार्जन चलती है उसको भी लगातार डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। सुन ओ बुड्ढे, आज तक मैंने अपनी गलत लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज तेरे को जवाब दे देता हूं। सुन बुड्ढे, कान खोल के सुन। खिलाफ खुद हमारी भारत की सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है, उसको अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश किया है। उसका एक मुंह बोला भैया इस बुढ़ापे में, उसको अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं, और वो चैनल पे आके आज हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है। तो सुन ले भाई, तेरे जैसे 36 वकील फिरते हैं मेरे आमने सामने, तेरा मुकाबला अभी किसी से हुआ ही नहीं बेटा। निर्भया कांड में तूने क्या किया ये पूरा देश जानता है, समझ गया? बच्चा बच्चा पूरा देश जानता है तेरे को। हमारे देश की माएं, बहनें, बेटियां सब कुछ जानती हैं तेरे बारे में। हमारे भारत की सरकार जानती है, हमारे भारत का गृह मंत्रालय जानता है, सरकारी अधिकारी एक एक आपके बारे में जानते हैं कि आप कौन और क्या हो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है? अभी तेरे में दम है तो तू मेरे 5 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का जो लीगल नोटिस दिया, अगर तू वकील है, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, तो तेरे में दम था तो तूने जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे 30 दिन का टाइम दिया गया था, क्यों जवाब नहीं दिया? वकील बन के दिखाता ना, यहां खिसियानी बिल्ली बन रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को याचिका वकील बन के दिखाता ना, यहां खिसियानी बिल्ली बन रहा है। हमने गृह मंत्रालय में दरखास्त दे दी, हमने ये कर दिया। अबे गृह मंत्रालय हमारा भी तो गृह मंत्रालय का, तेरा गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय हमारा भी तो है, हम भी तो हिंदुस्तानी है कि तेरा ज्यादा गृह मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट नोटिस जारी कर देता है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, भारत सरकार, स्टेट सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर उस इशू पे नहीं कर सकता। यह आपको पता नहीं है क्या? जब भारत के न्यायालय ने आपको, सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ने आपको खुद नोटिस जारी कर दिया और वो नोटिस कोर्ट से आपको भेजा जा चुका है, आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ, आपके खिलाफ जो है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज हो चुका है कोर्ट में और गवाही पे केस आ गया है, तो इसमें सरकारी डिपार्टमेंट का क्या रोल है बता दे। तुझे ये मालूम नहीं कि भारत की जो सिस्टम है, जो देश को चलाने का सिस्टम है, वो 3 प्रकार से है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये 2 अलग अलग पहलू हैं। 3 सिस्टम है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, और जो सारे सेटअप को प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो अलग है। तो न्यायपालिका के अंदर कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी महकमा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन, जब मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है, किसी को कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर करने
आप वकील हो, आपको ये भी नहीं पता, आप बुढ़े हो गए हो, आपके सारे बाल उड़ गए हैं, सफेद बाल आ गया, आपको ये पता नहीं है, हैं कि कोर्ट के में जब मामले पेंडिंग होते हैं, लंबित होते हैं सुनवाई के लिए, तो किसी डिपार्टमेंट को कोई राइट नहीं होता कि कोर्ट के मामलों में कोई इंटरफेयर करे। इस बात का आपको पता नहीं है। पर आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि सचिन मीना का और सीमा हैदर का शारीरिक शोषण, अरे हमने तो उसको देखा भी नहीं आज तक, कभी आमना सामना नहीं हुआ, तो शारीरिक शोषण कैसे हो गया भाई? मानसिक शोषण आप बता रहे हो, धार्मिक शोषण। तो जब आप फंस चुके हो, आपके खिलाफ कोर्ट में हमने कार्रवाई कर दी है और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, तो आपको वो शारीरिक शोषण लगे, मानसिक शोषण लगे, आप कुछ मर्जी सोचो, हमने किया है, कर रहे हैं और कानून के द्वारा आगे भी करेंगे। एवं लगातार भारत में साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भारत के भी कुछ असामाजिक तत्व खुलेआम शामिल हैं, जो अन्य लोग भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से गुलाम हैदर ने, जो कि पुत्र अमीर जान निवासी सिंध पाकिस्तान है, तथा सऊदी अरब तथा आतंकवादी संगठनों के आकाओं के साथ साजिश एवं षड्यंत्र करके भारत की सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अस्थिरता का माहौल बना रहे हैं और लगातार अपने सरकार को, भारत सरकार को अस्थिर करके बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबाबद्ध तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि भारत में पिछले समय में भी बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं और उपरोक्त मुलजिमों को भारत देश के बाहर के आतंकवादी संगठन लगातार फंडिंग भी कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। इसलिए इन सभी के गुलाम हैदर और मोमिन मलिक, जो कि भारत के रहने वाले हैं, इनके सभी फोनों एवं बैंक खातों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जांच भी की जाए तथा हवाला के द्वारा जो भी रकम उपरोक्त के पास से मिले उसकी जांच फेर एक्ट के द्वारा की जानी अति आवश्यक है, जिससे सभी आतंकवादी संगठन जो कि भारत देश में खासकर वर्तमान लोकसभा के आम चुनाव में भी पूरे देश में हो रहे हैं, ऐसे समय में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ साथ 66F साइबर क्राइम, जो साइबर टेररिज्म है, जिसकी सजा फांसी और उम्र कैद है, कम से कम उम्र कैद है, अधिक से अधिक फांसी है, ऐसी सजाओं के तहत इन्हें दंडित किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की याचिका गृह मंत्रालय को सीमा हैदर और भारत के कानून को तोड़ा, इलीगल तरीके से भारत में आई और भारत सरकार ने ही उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और वो जेल गई और अब जमानत पे है। ऐसी महिला के खिलाफ ये मुकदमा है। बात करता है कोई मुझे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है क्या इस केस में? मुझे गुलाम हैदर ने अपॉइंट किया है और मुझे अंसार वर्नी ट्रस्ट ने अपॉइंट किया है। वही अंसार वर्नी है जो हमारे महाराष्ट्र के, गुजरात के, दीव के, दमन के जो इंडियन कैदी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उनको पाकिस्तान की नेवी पकड़ करके जेल में डाल देती है और वो सालों तक जेल के अंदर सड़ते रहते हैं। अंसार वर्नी ऐसे भारतीयों को वहां से कानूनी सुविधा देकर उनको जेलों से निकाल करके भारत में उनकी वापसी कराता है। हमारी भारत की सरकार का सहयोग करता है। वो इंसान है जो भारतीय, वो सारे हिंदू भाई हैं जो भारतीय कैदियों को रिहाई में मदद करता है, वो इंसान है। और मोमिन मलिक भी वही है जो भारतीय कैदियों के लिए हमेशा काम करता है और जिंदगी भर करता रहेगा। तू भेजेगा हमारी शिकायत गृह मंत्रालय को? आना बेटा, सामने आ, तू कोर्ट में आ, तेरे में दम है तो देखें तेरी वकालत, तुझे सिखाएं वकालत कैसे सिखाते हैं, क्या है वकालत। अभी तक तेरे सामने कोई आया नहीं था ना, अभी तक तू सोच रहा था जैसे हमने सीमा कुशवाहा को डराने की, धमकाने की निर्भया कांड में कोशिश की थी, मोमिन मलिक को डरा लेंगे। अरे ये मोमिन मलिक है बेटा, तू मुझे क्या डराएगा? तू बच्चा है, इतना सा बच्चा, तेरी उम्र जरूर बड़ी होगी, हमारे सामने बच्चा है तू, समझ गया? आज तेरे को देखते हम और तेरे खिलाफ कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे हम। जो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तूने वायलेशन किया है ना, तो सेक्शन 2 पढ़ लेना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट की। ना पता हो तो मैं समझा देता हूं कि सेक्शन 2 क्या है, समझ गया? सेक्शन 2A और B पढ़ लेना जरा क्या है, ठीक है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 2B और A उनको पढ़ लेना क्या है। जल्द तेरे खिलाफ फाइल किएंगे। 6 महीने की सजा है, 6 महीने की सजा। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कोई बकवास करता है, उनका
रिस्पेक्ट वे में उसको नहीं बताता है और उनकी अवज्ञा करता है या उस ऑर्डर के खिलाफ कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है तो उसको 6 महीने की कैद है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट 1971 के सेक्शन 2B और 2A पढ़ लेना, पता लग जाएगा। 6 महीने की कैद है भैया, तेरी जमानत भी नहीं होगी अगर मैंने फाइल कर दी तो। गृह मंत्रालय में देगा तू हमारी शिकायत, तेरे में दम तो है नहीं, लीगल नोटिस का तू जवाब नहीं दे रहा, कोर्ट में तू पेश नहीं हो रहा, तेरा स्टेट केस में वकालतनामा नहीं है? शर्म नहीं आती तेरे को? करता है। अरे हमने कल भी मैंने सऊदी अरब में एक भाई मक्का मदीना में गया हुआ था, मैंने उसको भी बोला कि AP सिंह के लिए भी दुआ करना, उसको वो जो है गुमराही के रास्ते पे, वो सच्चाई के रास्ते पे आ जाए। हम तो तेरे लिए दुआ करवा रहे हैं और तू हमारे खिलाफ गृह मंत्रालय दे रहा है। देना गृह मंत्रालय बेटा, दे, चल देख क्या होता है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में, तुझे पता लग जाएगा। और तू आतंकवादियों की बात करता है? अबे उल्लू, बात सुन, ये भारत का नागरिक जिसने भारत की धरती पे जन्म ले लिया, उसको किसी सर्टिफिकेट के, वफादार के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारत की सरजमीन पर जन्म लेना ही उसकी वफादारी का प्रमाण पत्र है। और मैं भारतीय कैदियों के लिए हमेशा काम करता हूं और करता रहूंगा। तेरे जैसे 100 आए और 100 चले जाएंगे, समझ गया? अब तू आ बेटा, कोर्ट में आ, तू कोर्ट में आ, जवाब दे हमारा। तेरे में दम है तो 7 मुकदमे डाल दिए, 7 मुकदमे। आ जरा, तेरे पे तो रिप्लाई भी नहीं लिखवाया जाने का। 7 मुकदमों का तेरे बस की रिप्लाई लिखवाना नहीं है। तू तो जवाब देता देता तो ही बावड़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखवाऊं। ये मोमिन मलिक ने क्या केस डाल दिया, ये मैं क्या लिखवाऊं इसको, तेरी समझ में नहीं आएगी। और जब तेरी समझ में नहीं आएगी तो मेरे को फोन करना, मैं बताऊंगा कि बेटा रिप्लाई ऐसे लिख इस केस की, ये केस वो है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।